दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज है 15 अगस्त। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराया। न सिर्फ तिरंगा फहराया बल्कि लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। तो आज 15 अगस्त 2026 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कैसा था, किस तरीके की तस्वीरें लाल किले से निकलकर सामने आई हैं, क्या वादे दावे किए गए हैं, लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को 140 करोड़ की जनता को क्या क्या सपने दिखाए गए हैं। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर हम आपसे विस्तार से बातचीत करने जा रहे हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा जिससे पूरा मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से लंबा चौड़ा भाषण दिया। घंटों तक वो लाल किले से बोलते रहे और आज का जो इनका भाषण था वो कहा जा रहा है बहुत उबाऊ था, बहुत बोरिंग था। तो आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण को उबाऊ और बोरिंग क्यों कहा जा रहा है? दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मैं आपको लाल किले से दिखा रहा हूँ। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे तो इस बीच एक तस्वीर ने लोगों को हैरान कर दिया। इस तस्वीर को ज़रा देखिए। ये तस्वीर मैं आपको लाल किले से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप गौर से देखिए। यहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं, गृह मंत्री शाह बैठे हैं और नितिन गडकरी बैठे हैं। इन तीन चेहरों को तो आप लोग पहचानते ही होंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं, दूसरी तरफ देखिए क्या हो रहा है। गडकरी साहब, उनको नींद आ गई। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनके ही मंत्री झपकियां ले रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, सो जा रहे हैं। और अब गृह मंत्री के चेहरे को देखिए, गृह मंत्री का चेहरा देखिए। लो कॉन्फिडेंस लग रहे हैं, उदास लग रहे हैं, चेहरे पर इनके भी वो जोश नज़र नहीं आ रहा है। दोस्तों एक और तस्वीर देखिए। यहाँ देखिए कौन कौन बैठा है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान बैठे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठी हैं, विदेश मंत्री यानी विदेश मंत्री, कृषि मंत्री और वित्त मंत्री बैठे हुए हैं। अब इन तीनों को भी ज़रा गौर से देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ इनके चेहरों को देखिए। विदेश मंत्री के चेहरे को देखिए, चेहरे पर वो जोश नज़र नहीं आ रहा है, ये भी उबासी लेते हुए यहाँ पर नजर आए। दोस्तों अब बात करते हैं भाषण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण कैसा था? मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाषण बहुत लंबा चौड़ा था, उसे लोग सुन नहीं पाएंगे, लोग बोर हो जाएंगे। जैसा कि हमने आपको वीडियो भी दिखाया, पूरा वीडियो नहीं सुन पाएंगे लोग। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए कि आज लाल किले के प्राचीर से क्या कुछ ऐलान किया गया, कितने वादे दावे किए गए, कैसे देश की जनता को फिर से मूर्ख बनाया गया। दोस्तों आज के भाषण में दो खास बातें थी। पहली ये कि 2014 से पहले इस देश में कुछ नहीं था, और दूसरा ये कि हम 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बना देंगे। 2014 से पहले मतलब आज से 12 साल पहले हमारे देश में सिर्फ 70 शहरों में पाइप से गैस की व्यवस्था थी, पाइप से गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। 12 साल में इन 70 शहरों को हमने 700 शहरों तक पहुंचा दिया है। ये होती है रफ्तार, ये होता है विस्तार। 2014 के पहले मुश्किल से 20-22 लाख घरों में पाइप से गैस पहुंचता था। आज 1.25 करोड़ घरों में पाइप से गैस पहुंचाने का काम हो रहा है। तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि 2014 से पहले इस देश में कुछ भी नहीं हुआ करता था, 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। एक और वीडियो दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि जो कुछ वादे दावे किए गए थे वो हमने 100% पूरा कर लिया। जो वादा किया गया था उस वादे को हमने पूरा कर लिया। लक्ष्य को पाने के लिए हमारी दौड़ देख लीजिए। हमने एक दशक के अंदर 100% काम पूरा कर दिया। 90 साल में 30%, 10 साल में 70%, ये होता है काम। और इसके कारण शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादे दावे भूल गए, इसीलिए वो यहाँ पर बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। शायद
वो ये भूल गए कि उन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, 100 स्मार्ट शहर बनाने का वादा किया था, और तो और सत्ता में आने से पहले इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो जो काला धन विदेशी बैंक में रखा हुआ है वो हम वापस लाएंगे, और जब वापस ले आएंगे तो हर नागरिक को 15-15 लाख रुपए मिल जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो भी इस समय तेज़ी से वायरल हो रहा है। मुझे लगता है कि ये वीडियो भी आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान था, उनका संकल्प था, उनका वादा दावा था। ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये तो ये सब्ज बाग दिखाए गए थे। 2014 से पहले देश के जनता को ये सपना दिखाया गया था कि जब मोदी सरकार आएगी तो नागरिकों को, देश के नागरिकों को 15-15 लाख रुपए देगी। इस वादे का क्या हुआ? ये वादा भी तो आपने ही किया था। दोस्तों, अब आपको दिखाता हूं कि 2047 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या सपना दिखाया है। लेकिन उस वीडियो को दिखाने से पहले एक सवाल है मन में, आप सभी के मन में भी सवाल होगा कि जब सरकार 2029 तक ही रहेगी, हर सरकार का कार्यकाल होता है, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, ये सरकार 2029 तक चलेगी, तो 2047 तक की बात क्यों हो रही है? बात अभी की होनी चाहिए, तो 2047 की बात क्यों हो रही है? पिछले 10-12 साल हम लगातार 2047 के लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहे हैं, एक के बाद एक सोपान सिद्ध कर रहे हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि हमें इसमें भी कुछ मुसीबतों का झेलना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर कह रहे हैं कि 10-12 सालों में हमने सारा टारगेट पूरा कर लिया है और अब इनका लक्ष्य 2047 तक का है। 2047 में ये देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। ये ऐलान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से किया। 2047 का लक्ष्य इन मजबूत नींव पर खड़ा है। 2047 विकसित भारत का लक्ष्य हमने पिछले 10-12 साल में देशवासियों ने जो सामर्थ्य दिखाया है, उस सामर्थ्य का हिस्सा है। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सदी का 1/4 हिस्सा बीत चुका है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे इससे भी हैरान कर देने वाला ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो अब तक नहीं हुआ, अब 5-7 साल में हो जाएगा। यानी आने वाले 5-7 साल में वो सब कुछ हो जाएगा जो देश की जनता को चाहिए। आने वाले 5-7 साल में जो पिछले 5-7 दशक में नहीं हुआ, वो सप्तधारा के सामर्थ्य से, शक्ति से हम देश को नई ऊंचाई, नई गति देंगे और नए लक्ष्यों को पार करने वाला सामर्थ्य देंगे। जो काम पिछले 5-7 दशक में नहीं हुए हैं, वो काम हमें आने वाले 5-7 साल में करने हैं। और मेरा भरोसा है मेरे देश की युवा शक्ति पर, मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश की माताओं को, बहनों पर, मेरे देश के किसानों पर, मेरे देश के मजदूरों पर, कि हम इस सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि 5 साल 7 का लक्ष्य क्यों रखा गया है? कायदे से 2029 तक का लक्ष्य होना चाहिए। 2026 चल रहा है, 26, 27, 28, 3-4 साल का लक्ष्य, कि 2029 तक ऐसा हो जाएगा। 2029 की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं की? क्यों 5-7 साल की बात हो रही है? तो दोस्तों, इसके पीछे भी एक रणनीति छुपी हुई है। ये चाहते हैं कि 2029 में भी इनकी सरकार आ जाए, और जब 2029 में सरकार आ जाए तो फिर ये 2035 के बाद की बात करने लगेंगे, फिर उसके बाद 2040, 2047। इस तरीके से जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज का ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से भाषण था, जहां सिर्फ और सिर्फ सपने दिखाए गए, जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। बड़ा सवाल, क्या फिर से जनता इनके झांसे में आ जाएगी? दोस्तों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो कुछ भी ऐलान किया, इनके इस भाषण पर आप कितना विश्वास करेंगे? इनके वादे दावों पर आपको कितना भरोसा है? क्या सरकार ने जो कहा वो पूरा किया? ये सरकार आपकी नज़र में कैसी है? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।